अंतराभाग 2 में गद्य खंड के अंदर जो पहले लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म और शिक्षा की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी भाषा में हुई। उनकी विधिवत अर्थात औपचारिक शिक्षा केवल इंटरमीडिएट तक ही हो पाई और उन्होंने बाद में स्वाध्याय के द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के नए और पुराने साहित्य का गहन अध्ययन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कर्म भूमि की बात की जाए तो शुरू में इन्होंने मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। उसके बाद में सन 1905 ईस्वी में काशी आ गए और काशी आकर काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़ गए, जहां पर हिंदी शब्द सागर का कार्य चल रहा था और उस कार्य में ये संलग्न हो गए और सहायक संपादक के पद पर नियुक्त हो गए। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर बने और बाबू श्याम सुंदर दास जी के अवकाश ग्रहण करने के बाद में ये हिंदी विभाग अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए। वहीं पर रहते हुए अर्थात इसी अध्यक्ष पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुकने की वजह से इनका निधन हो गया। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कर्मस्थली काशी ही रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान और पहचान। तो आचार्य शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक रहे हैं। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज से संबंधित उनके मौलिक लेखन, संपादनों और अनुवादों के बीच से उनका जो ज्ञान संपन्न व्यक्तित्व उभरता है वह बेजोड़ है। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित अर्थात क्रमबद्ध करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की समुचित समीक्षा की और इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंधों की भी रचना की। तो ये इनका योगदान और इनकी पहचान है। अब इनकी गद्य शैली कैसी है उसके ऊपर विचार करें तो आचार्य शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है, जिसमें विचारशीलता, सूक्ष्म तर्क और सहृदयता अर्थात समानुभूति का मेल है। व्यंग्य और विनोद अर्थात हंसी मजाक का प्रयोग करते हुए वे अपनी गद्य शैली को और भी ज्यादा जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। उनके लेखन में विचारों की दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास की एकता मिलती है। उनका शब्द चयन और शब्द संयोजन व्यापक है, जिसमें तत्सम शब्दों संस्कृत के शुद्ध शब्द से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों तक का प्रयोग दिखाई देता है और अत्यंत सारगर्भित, विचार प्रधान और सूत्रात्मक वाक्य रचना इनकी गद्य शैली की एक बहुत बड़ी विशेषता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो गद्य शैली है वो विवेचनात्मक है। इसमें विचारशीलता मिलती है, सूक्ष्म तर्क योजना मिलती है और सहृदयता मिलती है। इन तीनों का इनकी गद्य शैली में मेल है। साथ ही साथ व्यंग्य और विनोद का भी ये प्रयोग करते हैं। जब अपनी बात प्रमुख कृतियां, आचार्य शुक्ल जी की प्रमुख कृतियां, तो इनकी प्रसिद्धि का जो अक्षय स्रोत है वो इनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने सन 1929 ईस्वी में लिखा था शब्द सागर की भूमिका के रूप में, जिसको इन्होंने संशोधित करके एक पुस्तक का आकार दे दिया और उसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया। आचार्य शुक्ल जी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि इनके निबंधों का संग्रह है जो 4 भागों में प्रकाशित है। रसमीमांसा और इनके अलावा उन्होंने जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार का संपादन किया तथा उनकी एक लंबी भूमिका भी लिखी। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का गरिमामयी जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हमने पढ़ा।
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जयपुर की पुरानी बस्ती के अंदर हुआ, जो राजस्थान में है। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे, यानी बहुत सी भाषाओं के जानकार थे, जिनमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ साथ विदेशी भाषाएं अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच भाषाओं में भी इनकी अच्छी गति थी। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था और उन्हें भाषा विज्ञान में गहरी रुचि थी। इतना गहरा ज्ञान पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को था। साहित्यिक यात्रा, तो गुलेरी जी की जो रचनात्मकता है उसके 4 मुख्य पड़ाव हैं जो पत्रिकाओं के रूप में सामने आते हैं, जिनमें इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। वो है समालोचक, 1903 से 1906 तक इन्होंने संपादन किया। मर्यादा 1911-12 में, प्रतिभा 1918-19 और नागरी परिचारणी पत्रिका 1920 से 22। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध यानी कई रूपों में सामने आया है। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अलावा 3 कहानियां भी हिंदी जगत को दी। केवल 3 कहानियां इन्होंने लिखी है गुलेरी जी ने, जिनमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इनमें से उसने कहा था ये गुलेरी जी का पर्याय अर्थात दूसरा नाम ही बन चुकी है। सम्मान और अध्यापन की बात करें तो ये गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक कई महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन अर्थात पढ़ाने का कार्य किया और उन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय पधारे और वहां पर प्राच्य विभाग के प्रधानाचार्य बने। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ा। अगले लेखक की तरफ फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म और राजनीतिक भागीदारी। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में सन 1921 ईस्वी में हुआ। उन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति में प्रगतिशील अर्थात परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक थे। सन 1953 में वे साहित्य रचना के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध जैसी विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य शुरू किया। आंचलिक कथाकार, फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक कथाकार माना जाता है। आंचलिक कथाकार क्या है? रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिकता का अर्थ है आंचलिक कथाकार। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिकता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष यानी अंचल को अपनी रचनाओं का आधार बनाना। किसी क्षेत्र विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाना ही आंचलिकता कहलाता है। उन्होंने आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहां के जीवन और वातावरण का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा को स्वयं भोगते से प्रतीत होते हैं। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह भी विश्वास जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल लेने की अकूत ताकत भी छिपी हुई है। रेणु जी का योगदान और शिल्प। फणीश्वरनाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। उनकी कला सजग आंखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग ही पहचान रखती है। रेणु ने मेलांचल और परती परिकथा जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की और अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न एक नई हिंदी कथा परंपरा का जन्म दिया। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रससिक्त, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका कि नगर और गांव के विवादों से अलग उसे एक नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई। उनकी कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक यानी दिल को छूने वाली स्थलों की पहचान हुई है। भाषा,
रेणु जी की जो भाषा है वो संवेदनशील, संप्रेषणीय और भाव प्रधान है। मार्मिक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर मन को छू लेती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें कहानी संग्रह में ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक उल्लेखनीय है। प्रमुख उपन्यासों में मेलाचल और परती परिकथा इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर फिल्म भी बन चुकी है।